चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आपको टोटल कितना खर्चा पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आया हुआ हूं क्वीन ऑफ द हिल्स दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थन पार्ट में पड़ता है। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आपको कंचनजंगा माउंटेन का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ दार्जिलिंग के 2 नाइट 3 डेज़ की आइटनरी शेयर करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप चाहे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आएँ, चाहे आप सिलीगुड़ी स्टेशन आएँ, चाहे आप बागडोगरा एयरपोर्ट आएँ, आप वहाँ से कैसे प्राइवेट कैब, शेयर्ड कैब या फिर बस पकड़ के दार्जिलिंग आ सकते हैं। आप दार्जिलिंग में कहाँ स्टे कर सकते हैं और स्टे के कॉस्ट क्या हो सकते हैं। आप दार्जिलिंग में किन किन जगहों को घूम सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन को, दार्जिलिंग के रोपवे को, टाइगर हिल को और काफ़ी सारे आइटनरीज को, जो कि आप दार्जिलिंग आते हैं तो बिल्कुल ही घूम सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दार्जिलिंग के आइटनरी का पूरा आइडिया हो जाएगा और आप जब अपनी आइटनरी प्लान करेंगे तो आपको A to Z सारी जानकारी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल में खड़ा हूँ कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मैं पकड़ूंगा उत्तर बंग एक्सप्रेस, जो कि 7:40 से यहाँ से खुलती है और ये न्यू जलपाईगुड़ी मुझे 6:15 से 7 बजे तक कल पहुँचा देगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं कोलकाता से। और अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन का अराइवल टाइम था 6:15 का, लेकिन ये 6:10 में ही यहाँ पहुँच गई। तो चलिए स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है बाहर। आप जब न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ से आपको डायरेक्ट शेयर्ड कैब्स दार्जिलिंग के लिए नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो शेयर्ड कैब्स के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं। पहली जगह है तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल, जो कि सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। ये तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बसेस भी मिल जाएंगी दार्जिलिंग जाने के लिए और शेयर्ड कैब्स भी मिल जाएंगे। या तो फिर आप पहुँच सकते हैं दार्जिलिंग मोड़। ये दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी में ही पड़ता है और ये बस टर्मिनल से 2 किलोमीटर और दूरी पे है। अगर कोई बागडोगरा एयरपोर्ट से आ रहा है तो उसके लिए दार्जिलिंग मोड़ आना ज़्यादा सही रहेगा। दार्जिलिंग मोड़ से आपको काफ़ी सारे शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगे दार्जिलिंग जाने के लिए। ये है सिलीगुड़ी का बड़ो बस स्टैंड, जिसे तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड बोलते हैं, और यहाँ से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी जिनकी कॉस्ट पड़ेंगी 105 रुपीज़। यहीं से आप शेयर्ड कैब भी ले सकते हैं, जो कि केवल 250 रुपये में आपको दार्जिलिंग तक पहुँचा देंगे। अगर आप दार्जिलिंग मोड़ जाते हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से आपको और भी ज़्यादा कैब्स मिल जाएंगे और वो कैब्स भी 250 रुपये ही चार्ज करेंगे आपको दार्जिलिंग पहुँचाने के लिए। जो एयरपोर्ट से आते हैं उनके लिए दार्जिलिंग मोड़ पहुँचना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मैंने दार्जिलिंग जाने के लिए एक अलग ही प्लान किया है। ना ही मैंने यहाँ से बस बुक की है, ना ही मैंने शेयर्ड कैब बुक की है। यहाँ से मैं यहाँ से जाऊँगा सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पे, जो कि यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको और भी शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगे। तो वहीं पे मैंने एक प्री बुक शेयर्ड कैब को बुक किया है, जिसका नाम है विज राइड। इसे आप उबर की तरफ पहले से बुक कर सकते हैं। विज राइड का फ़ायदा ये है कि नॉर्मल कैब, जो कि मोस्टली सूमो होती है, उसमें 10 लोग को बैठा के ले जाया जाता है, जो कि काफ़ी क्रैम्पिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आपके लिए वही सही है। आप 250 रुपये में उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था और मुझे एक फ्रंट सीट चाहिए थी, तो मैंने विज कैब को बुक किया। उसमें वो लोग एक इनोवा प्रोवाइड करते हैं और जिसमें केवल 5 ही लोग बैठते हैं। एक फ्रंट सीट पे, बीच में 2 जन और पीछे 2 जन, और वो कॉस्ट लेते हैं 699 पर पर्सन, और वो आपको सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ से दार्जिलिंग तक ले जाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पे। इस तरफ है एयरपोर्ट, जो कि लगभग 12 किलोमीटर है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है दार्जिलिंग जाने के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दार्जिलिंग मोड़। और यहाँ से आपको काफ़ी सारे शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगे अगर आप उस पार जाएंगे तो। मेरी जो ये विज राइड है वो भी यहीं से मुझे पिकअप करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अपनी राइड का मैं वेट कर रहा हूँ। सामान कौन सा?
और ये है विज़ राइड की कैब जिसे मैंने प्री बुक किया था। इसे बुक करने के लिए आप इनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बुकिंग करते वक्त आप सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस सीट पे बैठना है। और अभी हम उतर चुके हैं अपने कैब से। अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ, जो कि लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। ये है एक हॉस्टल रूम जिसमें मैंने एक डॉर्मेट्री बुक किया है और इसके लिए मुझे देना पड़ा है 400 रुपीज़ पर नाइट। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये हॉस्टल का डॉर्मेट्री इनफ है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप कपल आ रहे हैं, फ्रेंड्स ग्रुप आ रहा है या फैमिली आ रहा है, तो आप होटल ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होटल सेंट्रल दार्जिलिंग के आसपास लें। और आपको जो कॉस्ट पड़ेगा, बजट होटल्स आपका 1500 से 2000 रुपये में आ जाएंगे। और ये होटल्स में आप 2 से 3 लोग रह सकते हैं, और उससे ज़्यादा लोग होंगे तो आप 2 रूम ले सकते हैं या फिर आप उनसे बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा मैट्रेस के लिए। और अगर आप सिंगल आना चाहते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं दार्जिलिंग में जिनकी कॉस्ट 400-500 रुपीज़ होती है, और आप आके ऐसा एक बंक बेड लेके स्टे कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात होटल की और हॉस्टल्स की। चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कि पहले दिन हम क्या क्या घूम सकते हैं। मेरी जो ये हॉस्टल है इसमें बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये काफ़ी ही नीचे है, तो मॉल रोड तक आने के लिए मुझे काफ़ी ही सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। और फिलहाल मैं चल रहा हूँ क्लॉक टावर की तरफ। तो चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। और फाइनली मैं मेन रोड पे तो आ गया। अब चलते हैं क्लॉक टावर की ओर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर के सामने। तो यही है क्लॉक टावर दार्जिलिंग का, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। नॉर्मल टूरिस्ट के लिए आप बाहर से इसे देख सकते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग का मॉल रोड शुरू हो गया है और अब हम सीधा चलेंगे मॉल रोड, और आगे भी कंटिन्यू है और हम उसे भी चल के देखेंगे। मॉल रोड के बाद अब हम चलते हैं तिब्बत म्यूज़ियम की तरफ। ये मॉल रोड से ही मुझे इसका बोर्ड दिखा और आप देख सकते हैं कि केवल 3 मिनट्स वॉक लिखा हुआ है इस तरफ। और अभी मैं पहुंच चुका हूं तिब्बत म्यूज़ियम के सामने। मॉल रोड से लगभग 5 मिनट चलने पे मैं यहां पे पहुंच गया। अभी हम दार्जिलिंग के द मॉल रोड के मेन एरिया पे खड़े हैं, और यहाँ से अगर हमें महाकाल मंदिर जाना है तो हम इस तरह से जा सकते हैं, और चौरस्ता जाना है तो इस तरह से। फ़िलहाल हम चलते हैं महाकाल मंदिर के तरफ और देखते हैं वहाँ से हमें कैसा नज़ारा देखने मिलता है। यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। यहाँ पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के काफ़ी समय बिता सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यू महाकाल मार्केट की तरफ।
और यहीं पे हमें महाकाल मंदिर भी देखने मिलेगा। अब चलिए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी हिल व्यू पॉइंट। ये जब क्लियर रहता है तो आपको यहाँ से पूरा कंचनजंगा दिखाई देता है, यहाँ से साउथ सिक्किम दिखाई देता है, लेकिन फ़िलहाल फॉग की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह है दार्जिलिंग मॉल का सेंट एंड्रयूज चर्च। रेस्टोरेशन के लिए फ़िलहाल तो ये चर्च बंद है, तो हम केवल इसे बाहर से ही देख पाएंगे। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और इसी के साथ हमारा पहले दिन का होगा अंत। अब मैं जाऊंगा, डिनर करूंगा और उसके बाद मैं अपने हॉस्टल की तरफ वापस चलूंगा। डे 2 में हम विज़िट करने वाले हैं टाइगर हिल के लिए, और इसके लिए मैंने एक शेयर्ड कैब रिज़र्व किया है। शेयर्ड कैब के लिए आपको लगभग 300 से 400 रुपये देने पड़ सकते हैं, और आप जिस भी होटल या हॉस्टल में रुके हैं आप वहाँ के मैनेजर को ये बोल सकते हैं और वो यहाँ की लोकल कैब ऑपरेटर से बात करा के आपको एक सीट दिला देंगे शेयर्ड कैब में। आप अगर एक कंप्लीट कैब रिजर्व करना चाहते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये में आपको एक कैब मिल जाएगी, छोटी कैब, जो कि आपको 3 पॉइंट घुमाएगी: टाइगर हिल, घूम मोनास्ट्री एंड बतासिया लूप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में हमारे दार्जिलिंग टूर के। फिलहाल सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं दार्जिलिंग के हिमालयन रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। यहीं से कैब पिक करेगी टाइगर हिल के लिए। ये एक शेयर्ड कैब है जो मैंने अपने हॉस्टल के द्वारा बुक की थी और इसके लिए मुझे 400 रुपये देना पड़ा। तो चलिए वेट करते हैं कैब का और शुरू करते हैं अपना सफ़र डे 2 का। और लगभग आधे घंटे का सफ़र पूरा करके हम पहुंच गए हैं टाइगर हिल, और यहाँ से अब हमें कुछ मिनट चल के ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाना है, और ये है हमारा रास्ता। ये जो चढ़ाई है ये काफ़ी ही स्टीप है और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी रहती है, तो आप मफलर लेके ज़रूर आइएगा। टाइगर हिल में सनराइज़ देख पाना काफ़ी कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, और यहाँ के लोकल्स ने बताया कि बहुत बार ऐसा ही वेदर रह जाता है तो आपको सनराइज़ प्रॉपर्ली नहीं देखने मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या वेदर ऐसा ही रहता है या फिर कुछ क्लियर आउट होता है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इस टाइगर हिल के ऑब्जर्वेटरी हॉल में जाने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है। ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग, फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग और सबसे ऊपर के फ्लोर के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे कोई भी टिकट काउंटर फ़िलहाल नहीं है, ना यहाँ पे कोई लोग हैं जिनसे ये पूछा जा सके। लगभग 5:50 का समय हो गया है और अभी भी पूरा कुहासा है, तो सनराइज़ तो हमें नहीं देखने मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप टाइगर हिल आते हैं तो ये एक बहुत कॉमन ऑकरेंस है। ये आप मान के चलें कि काफ़ी बार आपको सनराइज़ देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ पे कुहासा बहुत रहती है। अब हम चलते हैं अपने कैब की तरफ, क्योंकि आज के दिन में काफ़ी कुछ प्लान्ड है। और इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि ये तीनों दिन की आइटनरी के टाइम स्टैम्प्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखना है, जैसे कि टॉय ट्रेन को, या फिर आपको टाइगर हिल का, या फिर आपको तिब्बत म्यूज़ियम, किसी को भी देखना है डायरेक्ट, तो आप टाइम स्टैम्प्स को भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस कैब की तरफ और करते हैं इस जर्नी को कंटिन्यू। खाइए ना हो, खाइए।
अभी हम आ चुके हैं घूम मोनेस्ट्री में। ये एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और इसका ऑफिशियल नाम है येगा चोलिंग। ये 1850 से 1875 के बीच में बनाया गया था और ये फेमस है अपने 15 फुट लंबे बुद्ध स्टैचू के लिए। 25 की और अभी हम आए हुए हैं बतासिया लूप और गोरखा वॉर मेमोरियल में। ये फेमस है पहले तो गोरखा वॉर मेमोरियल के लिए, जो कि गोरखा सोल्जर्स के मेमोरी में बनाया गया था जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं इस देश की रक्षा के लिए। और उसके अलावा जो यहाँ की टॉय ट्रेन है वो यहाँ पे एक लूप फॉर्म करती है, इसीलिए इसे बतासिया लूप का भी नाम दिया गया है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गोरखा वॉर मेमोरियल। ये है बतासिया लूप का रेलवे स्टेशन। अगर आप टॉय ट्रेन का सफ़र लेते हैं जॉय राइड का, तो वो भी बतासिया लूप में आके रोकती है और आप इस गोरखा वॉर मेमोरियल को कुछ देर घूम सकते हैं। आज मैं टॉय ट्रेन का भी सफ़र करूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि उस समय यहाँ पे कितने देर का स्टॉपेज होता है। यहाँ के लोकल जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उन्हें रेंट पे दिया जाता है, आप उन्हें पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। इसके लिए ये 50 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। टाइगर हिल, घूम मोनेस्ट्री और बतासिया लूप का सफ़र करके अब हम वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने ये जर्नी को शुरू किया था। अब मैं चलूँगा दार्जिलिंग के रोप वे की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस स्टैंड से थोड़ी दूर चल के अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिस पे बैठ के आप नॉर्थ पॉइंट तक जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप रोप वे पे जा सकते हैं। और इसकी कॉस्ट पर हेड 20 से 30 रुपीज़ होती है। और केवल 20 रुपये में हम पहुंच गए हैं चौक बाज़ार से सिंहमारी। सिंहमारी को नॉर्थ पॉइंट भी बोलते हैं और याद रखिए केवल 3 किलोमीटर दूर है चौक बाज़ार से। और आप पैसेंजर गाड़ी पकड़ के बड़ी आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। और नॉर्थ पॉइंट में यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। रोपवे के अलावा इसके थोड़े ही दूर में टी गार्डन्स भी हैं, लेकिन टी गार्डन्स को मैं बाद में घूमूंगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ रोपवे की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं रोपवे के सामने। बस 10 बजने का इंतज़ार है, फिर हम चलेंगे और लेंगे इसका टिकट। और अभी हमने अपना टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं रोपवे की ओर। हाँ अभी इसको तो आप ज़रूर रोपवे घूमने के बाद हम वापस से चौक बाज़ार आ गए हैं। अब कुछ ही देरी बाद हमारी टॉय ट्रेन है और चलिए चलते हैं स्टेशन की तरफ और देखते हैं टॉय ट्रेन का नज़ारा। और अभी हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग स्टेशन अपने जॉय राइड के लिए, जो कि कुछ ही देर में चालू होगी। ये जो जॉय राइड है ये दार्जिलिंग स्टेशन से चालू होती है। ये बतासिया लूप घुमाते हुए हमें घूम मोनेस्ट्री ले जाती है और फिर वहाँ से घुमा के हमें वापस दार्जिलिंग ही ड्रॉप कर देती है। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफ़र होता है। इसकी टिकट प्राइस है स्टीम इंजन के लिए 1500 रुपये और डीजल इंजन के लिए 1000 रुपये।
और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का सफ़र हुआ ख़त्म। इसी के साथ डे 2 का मोस्ट ऑफ द टूर आइटनरी जो हमें करनी थी वो हमने कर ली है। और डे 2 का अंत करने के लिए मैं डिनर करने के लिए आया था और मैं इस काफ़ी शानदार रेस्टोरेंट में मैंने जो वेज तुक्का लिखाया और जो मैंने यहाँ का टी पिया जिंजर हनी टी वो काफ़ी ही अच्छा था। और फिलहाल अब दार्जिलिंग में बारिश हो रही है। इसीलिए ना वो आग वाला है जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के मॉर्निंग में। फ़िलहाल सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं चल रहा हूँ दार्जिलिंग ज़ू की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दार्जिलिंग ज़ू के साथ साथ हमें वहाँ पे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूज़ियम भी देखने मिलेगा, बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी देखने मिलेगा। ये तीनों ही जगह एक ही टिकट में आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम टी गार्डन की तरफ भी चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र मैंने पूरा कर लिया है और लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अभी भी ज़ू। लेकिन ज़ू खुलने में अभी भी 40 से 45 मिनट का टाइम बाकी है, तो कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। यहाँ से ज़ू दिखा रहा है 5 मिनट्स वॉक। चलिए देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ से। दार्जिलिंग ज़ू घूमने के बाद अब हम चलते हैं हैप्पी वैली टी एस्टेट की तरफ। तो चलिए चलते हैं उधर और देखते हैं उसका नज़ारा। और यहाँ से शुरू होता है हैप्पी वैली टी एस्टेट। चलिए अब देखते हैं कि दार्जिलिंग के टूर पे टोटल खर्च कितना पड़ जाता है। सबसे पहले आप सिलीगुड़ी से कैब लेंगे दार्जिलिंग आने के लिए और शेयर्ड कैब की प्राइस होती है 250 रुपीज़। आप बस लेते हैं तो ये दाम और भी कम हो जाता है। आप रिजर्व कैब लेंगे तो ये दाम बढ़ जाता है। होटल 1,500 रुपये में आपको मिल जाएगा 2 लोगों के लिए, यानी पर हेड 750 रुपीज़ पड़ेगा। 2 नाइट के लिए ये 1,500 रुपये होगा। आप हॉस्टल लेते हैं तो यहाँ पे भी और पैसे बच जाएंगे। शेयर्ड कैब फॉर टाइगर हिल्स केवल 400 रुपीज़। ये और भी कम हो सकता है, 300-350 में भी आपको वो 3 पॉइंट घुमा सकते हैं शेयर्ड कैब में। टॉय ट्रेन का कॉस्ट 1000, रोपवे का कॉस्ट 260, जू का कॉस्ट 110, तिब्बत म्यूजियम का 50 रुपीज़। फूड कॉस्ट बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1000 से 2000 रुपये इनफ है फॉर 3 days ऑफ फूड। और मिसलेनियस मतलब बीच बाच में जो आपको इधर उधर चाय पीने के लिए या फिर आप 20 रुपए के जो भी पैसेंजर व्हीकल में बैठते हैं उन सब की कॉस्ट मिला के 1000 रुपीज़, यानी टोटल कॉस्ट पर पर्सन विदाउट ट्रेन टिकट्स पड़ेगा 6 to 7000 रुपीज़। आप इसमें और भी सेव कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है। और इस टी गार्डन के साथ हमारा दार्जिलिंग टूर होता है खत्म।
अब मैं जाऊंगा अपने हॉस्टल और वहाँ से चेकआउट करूंगा और फिर मैं कैब लेके शेयर्ड कैब लेके न्यू जलपाईगुड़ी निकल जाऊंगा। फिर वहाँ से मैं अपने घर निकल जाऊंगा। ओवरऑल ये टूर काफ़ी ही अच्छा था मेरे लिए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।